इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। कुछ रीजंस की वजह से लास्ट वीक आपकी क्लासेस प्रॉपरली रेगुलरली कंडक्ट नहीं हो पाए। सो आज से हम फिर से अगेन उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आपकी ये जो सीरीज़ है, जो स्टडी की वीडियोज़ हैं, वो रेगुलरली अपलोड होती रहे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना एनपीओ चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, उसी में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। और जैसा कि आप आज के थंबनेल में देख भी रहे होंगे, टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनपीओ चैप्टर, राइट। इस एक सिंगल टॉपिक सब्सक्रिप्शन पे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन ही जाता है, और जो आपका लेंदी क्वेश्चन बनता है उसमें भी सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो आज की क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करे और ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजीली समझेंगे, इसे डिस्कस करेंगे ताकि कभी भी इस टॉपिक के रिगार्ड में कोई भी डाउट नहीं रहे। और अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली देखिए बच्चे, एक सोर्स होता है इनकम का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न तो करती नहीं है, अब इन्हें इनकम कैसे मिलेगी? इन्हें जो रेगुलर इनकम मिलती है उसमें से एक जो टाइप होता है, एक फॉर्म होती है, वो सब्सक्रिप्शन है। एक वे है सब्सक्रिप्शन जिसके थ्रू इन्हें रेगुलर बेसिस पर इनकम मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जस्ट सब्सक्रिप्शन ही वे नहीं है। रेंट रिसीव करते हैं, उससे भी इन्हें इनकम मिलती है। इंटरेस्ट ये लोग रिसीव करते हैं, वो भी एक तरीके से फॉर्म है। इंटरेस्ट भी इनकम गेन करने का फॉर्म है। एंट्रेंस फी ये लोग रिसीव करते हैं रेगुलर बेसिस पे। सो ये एंट्रेंस फी भी सोर्स ऑफ इनकम है इनका। सो ओल्ड असेट सेल करते हैं, सेल ऑफ नॉट ओल्ड असेट, सेल ऑफ मिसले छोटी मोटी जो एसेट्स है, लाइक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, और सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट से रिलेटेड है। यानी कि वो इनकम जिनसे आपको क्या होगा, वो इनकम जो आपकी रेगुलर बेसिस पर होती है और जिन्हें हम कहाँ पर शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। अभी तक आई होप आई एन ई का मीन्स आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग यही है कि जब कोई भी मेंबर, हम अगर कोई भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, तो वो एक तो लाइफ टाइम फ़ी पे करता ही पड़ता है। लेकिन लाइफ टाइम फ़ी तो एक ही बार मिलेगी। जब लाइफ टाइम फ़ी एक बार रिसीव होगी तो वो तो कैपिटल नेचर की है, राइट, वो तो बैलेंस शीट में जाएगी। लेकिन जो ईयरली बेसिस पर रिसीव होती है वो फ़ी आपकी क्या होती है, सब्सक्रिप्शन। और ये आपकी रिवेन्यू नेचर की होगी और आपकी कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये है, मीनिंग तो मैम समझ आ गया, लेकिन ये बताइए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसमें जो वेरियस एडजस्टमेंट होती हैं, उन एडजस्टमेंट को कैसे डील करें हम, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। सो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें 4 एडजस्टमेंट होती हैं। पहले एक बार देखते हैं कौन कौन सी, देन उनके मीनिंग समझेंगे और समझेंगे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन भी लेंगे, उसके थ्रू से सॉल्व करके देखेंगे, आपको समझ आए, ताकि एक इलस्ट्रेशन जरूर लेंगे, ठीक है। सो चलिए, पहला जो होता है सब्सक्रिप्शन, आपको रिसीव हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको कब मिला है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका ईयर के एंडिंग में, कि कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ईयर के एंड में। अब ये आउटस्टैंडिंग क्या है, क्वेश्चन तो सबसे पहला यही आ गया। देखिए बच्चे, कोई भी ऐसी इनकम जो कि आपको रिसीव हो जानी चाहिए थी, जो ड्यू तो हो गई है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जैसे एक्सपेंडिचर में ड्यू बट नॉट पेड होता था, यहाँ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि एक ऐसी इनकम है जो कि आपको इस टाइम तक मिल जानी चाहिए थी बट अभी मिली नहीं है,
तो वो क्या हो गई, आपके लिए आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई ना, कि आपने काम तो कर दिया, सर्विस दे दी, लेकिन अभी तक इनकम नहीं मिली। उसे ही हम क्या कह देते, अनअर्न इनकम का भी नाम दे देते हैं, राइट। सो ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, बट नॉट रिसीव्ड, अब वो आउटस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। अब तो पहला केस आता है आपका कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लेकिन कब, ईयर के एंड में। सेकंड जो आपका वे आएगा वो आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ही है, लेकिन कब, ईयर के बिगनिंग में। अब क्वेश्चन माइंड में इतना सारा टर्म बता रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। वेट, पेशेंस, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तीसरा तरीका, सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया। देखिए अभी तक हमने अर्न किया था, मिला ही नहीं था, अभी क्या हो रहा है, एडवांस में रिसीव हुआ है। अब इसके भी दो केस है, एक तो करंट ईयर के बिगिनिंग में मिल जाएगा, ठीक है, और एक करंट ईयर के एंडिंग में मिलेगा। सो एक तो एट द एंड ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला, और सेकेंडली सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बिगनिंग में। चार चीज़ें हैं हमारी, चार बेसिकली एडजस्टमेंट आती है। इन 4 एडजस्टमेंट का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे कि कहाँ कब कैसे इन्हें करना है। लेकिन जो इसका सबसे अच्छा तरीका है ध्यान रखने का, आपको बस सब्सक्रिप्शन के केस में एक चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है, सब्सक्रिप्शन हो कोई भी इनकम हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे, बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ वो डेटा शो करना है, आपको सिर्फ वो ही चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है जो करंट ईयर की है, यानी जो इस ईयर से रिलेटेड इनकम है सिर्फ वो ही शो करेंगे। अगर कोई भी इनकम करंट ईयर से पिछले ईयर की है या करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या अपकमिंग ईयर की है, ऐसी इनकम को हम माइनस कर देंगे या ऐसी लाइबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। हमें सिर्फ करंट ईयर का डेटा शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ याद करने की, कुछ करने की, बस ये देखिए इस साल का है, ओके ऐड हो जाना चाहिए, इस साल का नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा, वो माइनस होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं कैसे, पहले एक बार इसे थियोरेटिकली समझते हैं फिर एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि इस साल को मान लीजिए अभी 2020 है, राइट, तो 2020 है, एंड में इसके जस्ट आपका क्या हुआ, अभी दिसंबर चल भी रहा है, ठीक है, ईयर का एंडिंग है 2030, इसमें हमारा क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हो गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इस टाइम पर। सोचिए मैंने 10,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन रिसीव करना था, 31 दिसंबर तक मेरे को रिसीव करना है, नहीं मिला, यानी कि ड्यू तो है, ड्यू है बट अभी तक रिसीव नहीं किया है। तो क्या ये 2020 की इनकम है या नहीं है, क्या मैं इसे ऐड करूं या नहीं करूं, खुद से सोचो। ईयर मेरा 2020 है, ईयर की एंडिंग चल रही है दिसंबर 2020, अभी मैं सिर्फ अकाउंटिंग आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, मैम ईयर तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना, आप दिसंबर क्यों ले रहे हो, तो थोड़ा वेट कीजिए, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि आप मानिए कि इस साल दिसंबर 2020, ठीक है, ईयर का बिल्कुल एंड ही चल रहा है हमारा, ओके, दिसंबर 2020, आपने अपने एक फ्रेंड को, अभी अपना एग्जाम्पल लीजिए, आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपीज़ दिए थे, उसने कहा था कि मैं इस ईयर में वापस कर दूंगा, अब ईयर का एंड चल रहा है, मिल जाना चाहिए ना ये 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ तो इसी साल की आपकी इनकम है ना, इस साल मिल जाना चाहिए, अगले साल की नहीं है, पिछले साल की नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे बच्चे शो करेंगे, यानी ये ऐड होने वाली चीज़ है। तो अगर जो चीज़ इस साल की है, यानी कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन जो ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का होता है, तो उसको हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इस साल की इनकम में इस 1000 को ऐड कर दो, नहीं मिला है कोई बात नहीं, एसेट साइड पे शो कर देंगे, जब मिल जाएगा
तो हम दिखा देंगे। तो यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि इसी ईयर की इनकम है। तो कैसे शो होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के तो क्रेडिट साइड पे शो कीजिए, साथ के साथ आप क्या करोगे, असेट है ना आपके लिए, इनकम मिली है, अभी मिली नहीं है बट ड्यू हो चुकी है, मिल जाएगी, राइट है मेरा अपने दोस्त से 1000 लेने का, तो असेट साइड पे भी शो कर दूंगी। किसमें? इस साल का। अब जो एंड में बैलेंस शीट चल रही है यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, उसमें मैं असेट साइड में शो कर दूंगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, अभी इसी चीज को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दूसरा लेते हैं केस, सेकंड केस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखिए आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ईयर के स्टार्टिंग में कोई चीज है 2020 में, ठीक है, 2020 में आपने अपने फ्रेंड के लिए कुछ काम किया, ओके, 31 दिसंबर तो ये चल ही रहा है हमारा, ठीक है, दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर लास्ट डे हो जाएगा। अब आपने अपने फ्रेंड को कुछ काम किया था और बदले में उसे आपको 1000 रुपीज देने थे, ओके, 1000 रुपीज आपके फ्रेंड को आपको देने हैं। 2020 तो हो गया खत्म, 2021 आ गया, जनवरी 2021 चल रहा है। अब इस टाइम पर ये 1000 रुपीज ड्यू है, तो बताइए आपने काम कब किया? लास्ट ईयर कर दिया, राइट, इनकम तो लास्ट ईयर ही मिल जानी चाहिए थी, ड्यू तो हो चुकी है वो, लेकिन अभी तक रिसीव, ड्यू तो देखिए यही हो गई थी 31 दिसंबर को, बट रिसीव अभी तक नहीं हुई है। जनवरी आ गया 2021 का, दोस्त कुछ ज़्यादा ही लीचर टाइप का है, खराब टाइप का है, पैसे नहीं देता टाइम से, ठीक है, फैब भी आ गया, मार्च भी चल रहा है, लेकिन फ्रेंड ने पैसे ही नहीं दिए। अब ऐसे केस में देखिए अमाउंट तो आउटस्टैंडिंग बना है, लेकिन इनकम कब की है? 2020 की, तो क्या मैं उसे 2021 में शो करूंगी? नहीं बच्चे, क्योंकि ये क्या है, पिछले साल की इनकम है, तो 2021 में क्या करूंगी, मैं इसे माइनस कर दूंगी। कहाँ ऐड होनी चाहिए? 2020 में। यानी कि अगर कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में ड्यू का मतलब वो, देखिए जब भी अगर करंट ईयर की स्टार्टिंग में ड्यू है, तो स्टार्टिंग का मतलब क्या है, पिछले साल पर्सन ने पैसे नहीं दिए इसीलिए इस साल के स्टार्टिंग में ड्यू हुआ है। और ऐसी चीज क्या होगी, प्रीवियस ईयर की इनकम थी तो करंट ईयर में ऐड नहीं होगी क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही कर दी गई होगी। तो अब ऐसे में क्या करूंगी, इसको मैं माइनस करूंगी, कहाँ से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कर दूंगी माइनस, क्योंकि इस ईयर की इनकम नहीं है। दोस्त का काम पिछले साल किया, पिछले साल की इनकम थी, अपने अकाउंट्स में रजिस्टर में लिख दिया मैंने पिछले साल ही, इस साल दोबारा नहीं लिखूंगी, मिला नहीं है अभी अलग बात है, लेकिन पिछले साल की इनकम थी। तो ये तो समझ आया यहाँ पे क्यों माइनस हुआ। हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम ऐड करनी है और कुछ नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जस्ट करंट ईयर का डेटा शो करते हैं, ना प्रीवियस ना अपकमिंग ईयर, ओके। इसके साथ साथ अब बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, तो देखिए बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होगा, अब ईयर के स्टार्टिंग में है ना, तो स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं कहाँ दिखाऊंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो असेट ही ना, अभी तक सर्विस दे दी पैसे नहीं मिले, असेट है तो असेट साइड पे शो कर दूंगी। इतना आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड केस, अभी तक हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग कि मैंने काम कर दिया, फ्रेंड का काम कर दिया और फ्रेंड मेरा इतना गंदा कि उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए, राइट, मैंने 1000 रुपीज़ के लिए उसकी हेल्प की, उसका काम किया, बट उसने मुझे 1000 रुपीज़ नहीं दिए। अब उसमें दो केस थे, एक 31 दिसंबर को मेरा ड्यू हो रहा था तो मतलब इसी ईयर का था, लेकिन अगर जैसे ही जनवरी आ जाएगा तो मैं क्या कर दूंगी, भाई दिसंबर तक तो इस ईयर की इनकम है ऐड कर दी, जनवरी 2021 आया, अगला साल आ गया,
काम तो पिछले साल ही किया था, वहीं ऐड कर चुकी हूँ, दोबारा तो ऐड करूँगी नहीं, तो यहाँ माइनस कर दूंगी मैं। ओके, इस ईयर की इनकम नहीं है तो यहाँ नहीं शो होगा। अब आउटस्टैंडिंग नहीं है, अब की बार केस चेंज हो गया, मुझे एडवांस में पैसे मिल गए हैं। मेरा ये वाला फ्रेंड बहुत अच्छा है, इसने क्या कर दिया कि जैसे ही मैंने काम किया इसने बोला पहले पैसे ले लो। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया, एक्चुअली अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पिछले फ्रेंड ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा काम करूंगा लेकिन उससे पहले पैसे चाहिए एडवांस में, वरना काम नहीं होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, एडवांस में मनी चाहिए मुझे। एडवांस में जब हम ले रहे हैं, अब थोड़ा सा केस चेंज होगा, इनकम काम करने से पहले ले ली, इसमें भी दोनों केस एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों ही चीज़ें आएंगी, एंडिंग भी आएगी और बिगिनिंग भी आएगी। ठीक है, दोनों केस। पहले एंडिंग वाला देखते हैं। 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर आज चल रहा है, आपके फ्रेंड ने कहा है भाई नेक्स्ट ईयर ना मेरे लिए एक बुक परचेज करके ले आना। ठीक है, आपने कहा बुक तो परचेज करके ला दूंगा लेकिन पहले पैसे अभी चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने ईयर के एंड में यानी 31 दिसंबर को एडवांस मनी ली है, एडवांस मनी 1000 रुपीज़ ली है। काम कब करूँगी, 2021 में, क्योंकि 31 दिसंबर को उसने दिया है मुझे पैसे और बोल रहा है यार जनवरी में मेरे लिए ला देना। अब जनवरी में काम करना है तो इनकम तो जनवरी की हुई ना, इस साल की नहीं हुई। ठीक है, मैंने क्या किया, ईयर के एंड में इनकम एडवांस में रिसीव की है, इनकम 2021 की है। 2021 में क्या करूँगी, इसको ऐड करूँगी, राइट। और देखिए लेकिन दिसंबर 2020 में क्या करूँगी, अब देखिए ये 2021 की इनकम है तो 2021 में ऐड करूँगी ना, लेकिन दिसंबर 2020 चल रहा है, आज मैं क्या करूँ इस 1000 रुपीज़ को, क्या इस ईयर की इनकम है, क्या मुझे ये दिखानी चाहिए। एडवांस लिया है मैंने, अगले साल के लिए लिया है, इस साल की इनकम नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसे माइनस कर दूंगी। इस साल नहीं दिखाना है, दिखा दिया है, माइनस कर दिया मैंने। कहाँ से माइनस किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जो भी सब्सक्रिप्शन में अमाउंट ऐड था उसमें ये ऐड था, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये मेरे लिए क्या है, अभी 1000 रुपीज़ ले लिए फ्रेंड से मैंने दिसंबर में। ठीक है, जनवरी में बुक जब तक परचेज नहीं करके देती, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सपोज मैंने ये बीच में पैसे खर्च कर दिए तो क्या होगा, मुझे घर से लेके बुक परचेज करके देनी पड़ेगी, यानी अभी ये मेरी लाइबिलिटी है, असेट नहीं है मेरे लिए। वहाँ आउटस्टैंडिंग के केस में सर्विस दे चुकी थी, पैसे नहीं मिले थे तो असेट थी। यहाँ अभी काम नहीं किया, पैसे ले लिए तो लाइबिलिटी है। तो कहाँ पे शो करूँगी बच्चे, ईयर के एंड में मिली है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। कहाँ शो करूँगी, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एडवांस में रिसीव किया है। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी समझ आया होगा। अब इसी पे फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ईयर के करंट ईयर के स्टार्टिंग में। कि देखिए आपके फ्रेंड ने दिसंबर में नहीं दिया, 31 दिसंबर को पैसा नहीं दिया, कब दिया है, ईयर के स्टार्टिंग में दिया है, यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही आपको पैसा दिया है। किस लिए दिया है, मेरे लिए बुक परचेज करके ला देना। पूरा ईयर 2021 पड़ा हुआ है, आप फैब में लाओ, मार्च में लाओ, इनकम तो इसी ईयर की है ना, 2021 की। एडवांस में पैसा दिया है ईयर के स्टार्टिंग में, किस लिए दिया होगा, इसी ईयर सर्विस देने के लिए। इस ईयर की इनकम है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया है। दूसरा क्या होगा, लाइबिलिटी है, जब क्योंकि एडवांस लिया मतलब लाइबिलिटी, तो कहाँ शो करूँगी, लाइबिलिटी साइड में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखिए 4 केस होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सब्सक्रिप्शन के। एक होता है आउटस्टैंडिंग के, 2 केसेस होते हैं, और 2 होते हैं हमारे किसके, एडवांस के। ठीक है, एडवांस और आउटस्टैंडिंग। एक आता है आपका बिगिनिंग में और सेकेंडली आता है आपका एंडिंग में। यहाँ बिगिन कर लो और यहाँ एंड कर लो। ओके, आउटस्टैंडिंग और 1 सेकेंड, आउटस्टैंडिंग
1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये हो गया आउटस्टैंडिंग और सेकेंड आ गया आपका एडवांस। अब देख लीजिए, एक बार टेबल के थ्रू देख लेते हैं। कभी भी अगर आपका आउटस्टैंडिंग है यानी ड्यू है ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू हो रहा है, इट मीन्स वो पिछले साल का था और इस साल आ गया, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में आके ही कर्जा नहीं लिया मैंने, राइट। तो वो पिछले ईयर का है, तभी तो आज ड्यू हुआ है। पहली 1 जनवरी को सर्विस दे दी तो 1 जनवरी को ड्यू होगा तो तभी मिल जाएगा ना, नहीं, पिछले साल का है, अभी ड्यू हो रहा है, तो ईयर पिछले ईयर की इनकम है तो यहाँ माइनस हो जाएगी। अगर ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कब है, ईयर के एंड में है, यानी कि इस साल सर्विस दी होगी और अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो इसी साल की करंट ईयर की इनकम है, ऐड कर दो, ठीक है, इतना समझ आया। सेम एडवांस का है, आपके ट्यूशन ट्यूटर हैं, ट्यूशन लेते हो, क्या किया, ट्यूशन वाले ने बोला ईयर के बिगनिंग में एडवांस फीस चाहिए मुझे पूरे साल की, तो यानी अगर उन्होंने ईयर के स्टार्टिंग में एडवांस फी ली है तो इसी साल के लिए ली होगी, उनकी इसी ईयर की इनकम है तो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ईयर के एंड में एडवांस फीस मांग रहे हैं यानी अगले साल की इनकम मांग रहे हैं तो इस साल ऐड नहीं होगी, इस साल माइनस हो जाएगी, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस साल की इनकम है तो ऐड होगी, अदरवाइज माइनस होगी। सिंपल सा फंडा यही है। चलिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 लेते हैं और उससे कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू, चलिए इसे थोड़ा सा पहले जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए, आपको इंफॉर्मेशन दी है किस चीज से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब। ईयर देखिए 31 मार्च 2016 है, 31 मार्च 2016 है, जूम आउट कर देते हैं अब, ठीक है। अब आप देखिए, आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला, 70,000 का। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके क्रेडिट साइड पे ही सारा का सारा चीज शो करेंगे, ओके। यहाँ पर तो ये डेबिट साइड है, एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पर इनकम है क्रेडिट साइड में, यही कुछ होने वाला है, ओके। अब देखिए कितना सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन है मेरा 70,000 का, ओके। वन सेकेंड स्टूडेंट, इसे यहाँ कर देते हैं, ओके। अब ठीक है, देखिए 70,000 का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया इस साल 70,000 का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट की है जो ऑलरेडी ऐड होंगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2015 17,000, ईयर क्या है 31 मार्च 2016। आपका कब आउटस्टैंडिंग हो रहा है, 2015 के एंड में। देखिए कोई चीज़ 2015 के एंड में आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, यानी 2015 से रिलेटेड है, इस ईयर की नहीं है, उसके एंड में ड्यू हो रही है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसे, तो लेस कर देंगे इसे हम, ओके। 17,000 को 17,000 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 0,00365 अब देखिए नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, अभी आउटस्टैंडिंग वाले ही दोनों ले लेते हैं एक साथ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। अब देखिए यहाँ 2015 के एंड में था, यहाँ कब हो रहा है ड्यू, 2016 के एंड में। तो देखिए यहाँ 2050, अब आप बोलोगे मैम बिगिनिंग एंडिंग तो हुई नहीं, दोनों जगह एंडिंग हो रही है, राइट। तो देखिए ये पिछले साल के एंड में ड्यू था, यानी इस साल से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो माइनस कर दो। अब ये इस ईयर के एंड में, ये देखिए 1 सेकेंड, ये इस ईयर के एंड में ड्यू हो रहा है, यानी इसी ईयर की इनकम है, इस ईयर के एंड में ड्यू हो रहा है, ऐड कर दीजिए, तो 11,250 कितना हो गया आपका 0,5247
64,250 इतना आ चुका है आपका। ओके, अब इसके बाद और देखते हैं आगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015, ईयर के एंड में रिसीव किया है, लेकिन कैसा? एडवांस। देखो इस साल एंड में रिसीव कर रही हूँ, 31 मार्च 2015 को एडवांस रिसीव किया है, तो किसके लिए किया होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए ही तो स्टूडेंट किया होगा। अब अगर नेक्स्ट ईयर 2016 के लिए रिसीव किया है और ईयर क्या है 2016, तो इस साल की इनकम है, यानी कि ये रफ काम के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ 64,215 में। स्टूडेंट आप इसे यहीं कंटिन्यू करेंगे, इसी साइड स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको इस तरफ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 64,250 में आप क्या करोगे? इसे ऐड कर दोगे, तो प्लस 3,250, क्योंकि इस ईयर की इनकम है, तो टोटल कितना हो गया? 67,500। ऐड किया 0 0 0 5 5 10 2 2 5 4 3 7 67,500। अब एक चीज रह गई है, एक मिनट, काफ़ी मैशअप हो गया है सब कुछ, राइट। सो थोड़ा सा क्लीन करते हैं देन। अब देखिए इसके बाद ये रह गया एक लास्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 के एंड में एडवांस मिल रहा है। सोचिए ईयर के एंड में एडवांस मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए ही तो लिया होगा। 4,670 का इनकम नेक्स्ट ईयर की है, तो क्या इस ईयर ऐड होनी चाहिए? नहीं होगी, माइनस होगी। तो हम कर देंगे इसे माइनस 4,670, और अल्टीमेटली कितनी इनकम हो जाएगी आपकी? 62,830 की। ये आपका सब्सक्रिप्शन होगा इस ईयर का। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको यही शो करना था, सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2016 and in the opening and closing balance sheet। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना देखिए, ठीक है स्टूडेंट। सो आपको समझ आया होगा, सिंपल सा फंडा, बस यही ध्यान रखिएगा। इस ईयर का ऐड करना है। जैसे इसी में 70,000 था, ईयर 2016 है। अब देखिए जब आउटस्टैंडिंग हुआ है 2015 के एंड में, तो वो 2015 का ही है, तो उसे कर दो माइनस, यानी 17,000 माइनस हो गया। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2015 में ही, 31 मार्च 2015 को, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है, एडवांस है। एडवांस इस ईयर के एंड में मिल रहा है, तो अगले साल के लिए यानी 2016 के लिए, और हमसे यही तो पूछा है, तो इस साल की इनकम है, ऐड कर दो। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस में, लेकिन कब? 2016 के एंड में, तो किसके लिए होगा? 17 के लिए, बट ईयर तो 2016 है, तो क्या होगा? इस ईयर की इनकम नहीं है, इस ईयर की है, तो माइनस कर दो। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब? 31 मार्च 2016 को, यानी कि 2016 ही है, और इसी ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है। बस एडवांस आउटस्टैंडिंग ये ध्यान रखेंगे। आउटस्टैंडिंग मीन्स काम कर दिया है और पैसे नहीं मिले हैं। एडवांस मीन्स काम नहीं किया है बट पैसे पहले, अब काम कर दिया है, पैसे इस ईयर के एंड तक नहीं मिले, मतलब इसी ईयर काम किया, इसी साल की इनकम है, कर दो ऐड। बस यही सारा कैलकुलेट करके आपका आंसर निकल आएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये। अगर स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।